एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सभी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए तो हम प्राकृत संख्या मान लेते हैं। हमारा यहाँ सॉल्यूशन है प्राकृत संख्या। हमारा प्राकृत संख्या हम जानते हैं क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से इंडेफिनिट तक होता है। तो हम ये एक एक लेकर के चेक करते हैं कि क्या 6n 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो n = 1 के लिए 6n लेंगे तो 6n का वैल्यू यहाँ 1 बैठाएंगे, यानी कि यह 6 1 टाइम्स आया और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 3 आएगा। फिर n = 2 के लिए 6n यानी 6⁻²। इसका मतलब हुआ कि 6 × 6, इसे 6² को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 6 का होगा 2 × 3 और इस 6 का भी होगा 2 × 3। इस प्रकार से हम n = 3 के लिए इसके लिए चेक करेंगे तो 6n = 6⁻3। अब यहाँ इस 6⁻3 को हम फिर 3 बार 666 लिख सकते हैं। अब तीनों का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पुनः हमें 2 3 2 3 और 2 3 प्राप्त होता है, 2 × 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम प्राकृत संख्या के किसी भी मान के लिए 4 5 6 किसी भी मान के लिए अगर रखेंगे तो हमें हर बार लास्ट में अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 3 2 3 2 3 2 3 ही केवल प्राप्त होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो कोई भी अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 और 5 ये 2 अभाज्य गुणनखंड का होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या अगर हमारा 10 है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। अगर 20 है तो 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 5 आएगा। यानी कि कोई भी संख्या है जो लास्ट में अगर 0 आता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 1 2 और 1 5 का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद अंक 10 लाएगा। और किसी भी संख्या में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, यानी कि वह 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो हमें अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो 2 और 5 मिल ही नहीं रहा है। हम प्राकृत संख्या के किसी भी मान के लिए अगर हम चेक करेंगे तो हमें हर बार 2 और 3 ही प्राप्त होता है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ, चाहें तो और n = 3 के लिए 4 के लिए जिसको बनाना होगा वो बना सकता है। तो हम इसमें लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि चूँकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, परंतु प्राकृत संख्या के किसी भी मान के लिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 ही प्राप्त होता है। अतः किसी प्राकृत संख्या के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह हमारा आंसर।